वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 23 नवंबर 2020 और 23 नवंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राज्य में किसने विजिलेंस ऐप लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? ऊर्जा मंत्री बी.डी. कल्ला, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊर्जा मंत्री बी.डी. कल्ला ने राज्य में विजिलेंस ऐप लॉन्च किया है। यह है ऊर्जा मंत्री बी.डी. कल्ला। राजस्थान के सरकारी बिजली निगमों में बिजली चोरी पकड़ने की मॉनिटरिंग अब मोबाइल ऐप के जरिए होगी। इसके साथ ही बिजली चोरी व ज़्यादा लोड की विजिलेंस चेकिंग रिपोर्ट भी अब मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन ही भरी जा सकती है। इसलिए यह विजिलेंस ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा 8 करोड़ की लागत से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के 200 लघु पेयजल आपूर्ति स्रोतों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस निगम के अध्यक्ष कौन है? तो इस निगम के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, डॉक्टर अजय वर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर सुबोध अग्रवाल। बात आती है डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की, तो ये है डॉक्टर सुबोध अग्रवाल। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम राज्य के 200 लघु पेयजल आपूर्ति स्रोतों को सौर ऊर्जा से चलाने की व्यवस्था करेगा। निगम के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, जिनके द्वारा निर्देशन मंडल की बैठक पर यहाँ जानकारी दी गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा प्रदेश के क्रिकेटर्स के लिए स्टेट अवार्ड शुरू किया जाएगा? तो किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? राज्य क्रिकेट संघ द्वारा, केंद्रीय क्रिकेट संघ द्वारा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्य क्रिकेट संघ के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में कचरा इकट्ठा करने के लिए स्मार्ट डस्टबिन लगाए गए हैं? तो किस जिले में लगाए गए हैं? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर जिले में कचरा इकट्ठा करने के लिए स्मार्ट डस्टबिन लगाए गए हैं जयपुर जिले में। और यह जयपुर जिले में और यह स्मार्ट डस्टबिन अब खुद बताएगा, ये डस्टबिन लगाएंगे कि ये खुद बताएगा डस्टबिन कि उसमें कितना कचरा बढ़ चुका है। जैसे जैसे कचरे का लेवल बढ़ता जाएगा, डस्टबिन के फ्रंट पर लगी स्क्रीन पर लाइट की संख्या भी बढ़ती जाएगी। यह लगभग वैसे ही होगा जैसे कि वाहन में ईंधन का पैमाना दर्शाने के लिए एरो लगे होते हैं। जैसे ही डस्टबिन में 90% कचरा भर जाएगा, उससे संबंधित मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएगा कि कचरा 90% तक भर चुका है। इसलिए इसे स्मार्ट कचरा डस्टबिन कहा जाता है। चलिए देखते हैं जयपुर से रिलेटेड। ये जयपुर में लगाया गया है, तो ये मैप पे देखिए आप जयपुर। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को कछुआ वंश के शासक सवाई जय सिंह ने की थी। अभी हाल ही में 18 नवंबर को जयपुर का स्थापना दिवस मनाया गया था। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 11,143 वर्ग किलोमीटर जयपुर का क्षेत्रफल है। शुभंकर की हम बात करें तो चिंतल जयपुर का शुभंकर है। और संभाग में हम देखें तो जयपुर जयपुर संभाग में आता है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जयपुर जिसमें 5 जिले आते हैं। अब वह 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, अलवर और सीकर और झुंझुनू। यहाँ की मिट्टी की हम बात करें तो जयपुर में कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। जयपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक आबादी वाला जिला भी राजस्थान का जयपुर ही है। प्राचीन उपनाम की हम बात करें तो ढूंढाड़ प्रदेश जयपुर को कहा जाता है। और आधुनिक उपनाम की हम बात करें तो वैभव का द्वीप भी जयपुर को कहा जाता है। गुलाबी नगरी भी जयपुर को ही कहा जाता है। और पूर्व का पेरिस भी जयपुर को ही कहा जाता है। जॉलीवुड भी जयपुर को कहा जाता है। और राजस्थान की रतन और पन्ना नगरी भी जयपुर को ही कहा जाता है। राजस्थान की हेरिटेज सिटी भी जयपुर को ही कहा जाता है, जिसे जुलाई 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में भी शामिल किया गया था। यहाँ की नदियों की हम बात करें तो यहाँ पर बाणगंगा नदी, साबी नदी, बांडी नदी, ढूंढ डाई और मासी नदी बहती है। और बाणगंगा नदी जयपुर जिले में बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। जयपुर में हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी भी बन रही है। गिर गायों के लिए सैंड व मिल्क पार्लर भी जयपुर में ही खोला जा रहा है। जयपुर रेलवे स्टेशन पर अल्ट्रावायलेट रेंज की मशीन भी स्थापित की जा रही है। खादी प्लाजा की स्थापना भी जयपुर में ही की जा रही है। लिंगानुपात की हम बात करें तो लिंगानुपात है जयपुर का 910। साक्षरता में हम देखें तो राज्य में दूसरा स्थान है जयपुर का साक्षरता में 75.5% के साथ।
यहाँ के प्रसिद्ध स्थलों की हम बात करें तो जयपुर में प्रसिद्ध स्थल है अल्बर्ट हॉल जो जयपुर में ही स्थित है, हवा महल भी जयपुर में ही स्थित है, कनक वंदना भी जयपुर में ही स्थित है, तीर्थ राजा गलता जी का मंदिर भी जयपुर में ही स्थित है, और आमेर महल प्रसिद्ध महल है आमेर महल, ये भी जयपुर में ही स्थित है। और जयपुर की चित्रशैली बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं, जयपुर से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में वित्त विभाग का नया संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? टीना डाबी को, प्रिया वर्मा, ममता कुमारी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टीना डाबी को राजस्थान में वित्त विभाग का नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। ये है टीना डाबी। टीना डाबी सीईओ, जिला परिषद सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वय ईजीएस और मुख्य परियोजना अधिकारी श्री गंगानगर को संयुक्त सचिव वित्त कर विभाग के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान पर्यटन विभाग का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? निशांत जैन, विजय पाल, सुरेंद्र चौधरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निशांत जैन को राजस्थान, ये है निशांत जैन, वित्त विभाग जयपुर के संयुक्त सचिव निशांत जैन को राजस्थान में पर्यटन विभाग जयपुर के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में पीएम कृषि सिंचाई योजना के कितने करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई है? तो कितने करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई है? 127 करोड़, 130 करोड़, 140 करोड़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 127 करोड़ के पीएम कृषि सिंचाई योजना के 127 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई है। सीएजी निरंजन आर्य की अध्यक्षता में हुई बैठक में पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत 127 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूर किया गया है। सीएस की अध्यक्षता में बनी स्टेट लेवल स्टैंडिंग कमेटी की हुई बैठक में इससे जुड़े 37 प्रोजेक्टों को मंजूरी प्रदान की गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नाबार्ड ने राजस्थान में कितने गांवों में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो कितने गांवों में किया है? 150, 160, 170 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 150 गांवों में नाबार्ड ने स्वच्छता साक्षरता अभियान की शुरुआत की है। नाबार्ड के मिशन और ग्रामीण समृद्धि के अधिदेश की पूर्ति के लिए नाबार्ड ने 3 करोड़ घरों में शौचालयों के निर्माण के लिए 15,000 करोड़ की मंजूरी देकर केंद्र सरकार के स्वच्छता भारत मिशन में सहयोग किया है। अब इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए नाबार्ड ने गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है, जो अगले साल 26 जनवरी तक चलाया जाएगा। यह अभियान राज्य के सभी जिलों के 150 गाँवों में चलाया जाएगा। अब बात आती है नाबार्ड की, तो नाबार्ड से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। नाबार्ड की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। स्थापना नाबार्ड की हुई थी 12 जुलाई 1982 को और मुख्यालय है मुंबई में। नाबार्ड के अध्यक्ष हैं वर्तमान में डॉक्टर GR चिंतला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के जयपुर में बनाया जा रहे पहले कोचिंग हब निर्माण के लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया है? तो कितना बजट स्वीकृत किया गया है? 231 करोड़, 135 करोड़, 140 करोड़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 231 करोड़ रुपए का कोचिंग हब बनाने का बजट स्वीकृत किया गया है जयपुर में। आवास मंडल जल्दी ही जयपुर में 70,000 छात्र छात्राओं की क्षमता का कोचिंग हब बनाएगा। यह प्रदेश का पहला कोचिंग हब होगा। प्रतापनगर में करीब 68,000 वर्ग किलोमीटर में बनने वाले इस कोचिंग हब पर 231 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कोचिंग हब से बोर्ड को 416 करोड़ रुपए का राजस्व भी मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य की अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर प्रिया पूनिया अब अपने गृह प्रदेश राजस्थान से खेलेगी। अभी तक यह किसका प्रतिनिधित्व करती थी? तो किसका प्रतिनिधित्व करती थी? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली का प्रतिनिधित्व करती थी प्रिया पूनिया। ये है प्रिया पूनिया। राज्य के चूरू में रहने वाली प्रिया पूनिया पहले दिल्ली का प्रतिनिधित्व करती थी, अब यह राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगी। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। कल का पूछा गया क्वेश्चन है राजस्थान में गुरु जाम्बोजी का पेनोरमा किस जिले में स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान में गुरु जाम्बोजी का पेनोरमा है नागौर जिले में स्थित है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन।
आज का क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का गौरव किस जिले को कहा जाता है? तो किस जिले को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, अजमेर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अब देखते हैं राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। मैं डेली के 10 क्वेश्चंस ये साथ में इंपॉर्टेंट भी बताता हूँ ताकि एग्जाम में आए तो आपको आसानी से दे सकूँ। अब जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का देश के राज्यों में स्थान है। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है 18वां स्थान है। और कुल जिलों की संख्या है राजस्थान में 33। जिला परिषद की संख्या राजस्थान में है 33 और कुल जिलों की संख्या भी 33 ही है। उपखंडों की हम बात करें तो राजस्थान में उपखंड है 289। और राजस्थान में तहसीलों की हम बात करें तो राजस्थान में तहसील कितनी है? 314 तहसील है राजस्थान जिले में, राजस्थान राज्य में। और उप तहसीलों की हम बात करें तो 189 उप तहसील है राजस्थान में। नगर पालिका की हम बात करें तो राजस्थान में नगर पालिका कितनी है? 212 नगर पालिका है राजस्थान राज्य में। राजस्थान में नगर निगमों की हम बात करें तो राजस्थान में नगर निगम है 10 नगर निगम। अब 10 नगर निगम कौन कौन से हैं? जयपुर टू कोटा में, जयपुर में है 2 जो ग्रेटर जयपुर और हेरिटेज जयपुर में है। और कोटा में भी 2 ही हैं, कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण। जोधपुर में भी 2 हैं, जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण। और बीकानेर, अजमेर, उदयपुर और भरतपुर, ऐसे टोटल मिला के नगर निगम है राजस्थान में 10। नगर परिषदों की हम बात करें तो राजस्थान में नगर परिषद है 34। और ग्राम पंचायतों की हम बात करें तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो 11,152 ग्राम पंचायतें राजस्थान राज्य में। ग्राम पंचायतों की तो बात होगी तो पंचायत समिति कितनी है? पंचायत समिति है राजस्थान राज्य में 346 पंचायत समितियां हैं राजस्थान राज्य में। गाँवों की कुल संख्या पूछ ली जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो गाँवों की कुल संख्या है 45,593। तो राजस्थान राज्य में 45,593 है गाँवों की संख्या, जो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। राजस्थान का मरुस्थलीय भाग है 61%। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं राजस्थान से रिलेटेड। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।